देह तो अनंत मल से संश्लिष्ट है। मल का मतलब मैल, जो मैला है। इसको कई संदर्भ में सुना जाता है। कपड़ा मैला हो गया, लेकिन यहाँ जिस मल की बात हो रही है, देह का मल मतलब खाने के बाद जो हमारे अंदर मल पैदा होता है, जिसका रोज हम मूत्र, पसीना, बलगम, ये सब मल है। ये एक वास्तविकता है कि हर समय शरीर में मल रहता है, और उस मल के रहते हुए भी हम शरीर को अच्छा मानते हैं, सुंदर मानते हैं। ये एक मान्यता है। मल वाली चीज को अच्छा बोलना, सुंदर बोलना, एक प्रश्न उठता है। लेकिन क्योंकि सबका शरीर मैल से भरा हुआ है, इसलिए सब एक दूसरे को सुंदर भी बोल देते हैं और मल वाला शरीर भी रखते हैं, और सांसारिक जीवन चल जाता है, चलता रहता है। अब जब हम तत्व की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो फिर ये चल जाता है, नहीं चलता। जो वास्तविकता है वही वास्तविकता है। देह के सभी तत्व मल निर्मित हैं, मल ही है। हर कोशिका के अंदर, हर सेल के अंदर यूरिया है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हर सेल के अंदर। और शरीर सेल से हटकर कोई और चीज नहीं है। सेल का एक समूह का नाम ही शरीर है। शरीर का आधार सेल, और हर सेल के अंदर मल, मैल, गंध। अब भी आप उसको अपना कहना चाहते हो, गर्व के साथ, अभिमान के साथ, घमंड के साथ। अगर कोई कहता है कि ये शरीर मेरा है, तो उसका मतलब ये है, ये गंदा शरीर मेरा है। सत्य तो ये है, ये मैला शरीर मतलब मैल से भरा हुआ शरीर मेरा है। हम तो यहां भी नहीं रुकते। ये मैला शरीर नहीं हम कहते मैं ही मैला शरीर हूं। हम तो एक कदम और आगे हैं, और अपने आप को बहुत घमंड महसूस करते हैं। हमारा आत्मविश्वास भी इसी के ऊपर है कि मैं हट्टा कट्टा मैला शरीर हूं। ये हमारा आत्मविश्वास है, ये हमारा स्वाभिमान है। और जब कोई ऐसा कहता है कि मैं हट्टा कट्टा शरीर हूं, तो उसका मानसिक स्वाभिमान भी बढ़ जाता है। और फिर वो एक आध शब्द और लगा देता है कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, मैं स्वस्थ हूं। कोई अगर अपने आप को स्वस्थ साबित भी कर दे,
तो क्या ये सच्चाई से नकारा जाएगा कि उसके हर सेल के अंदर मैल भरा हुआ है? वो मैल भरा हुआ हट्टा कट्टा शरीर स्वस्थ कहा जाता है। 10 लोग मिलके फैसला कर लेते हैं कि हम सब स्वस्थ हैं, चलो अब अपने आप को मैला नहीं बोलेंगे, स्वस्थ बोलेंगे। संसार चलता है। कोई भी स्वस्थ आदमी मैल से रहित नहीं है, उसके हर सेल के अंदर मैल है। अब आप उसको स्वस्थ बोलो या ना बोलो, बात यह है कि मैल है। अभी भी रखना चाहते हैं हम अपने आइडेंटिटी को बॉडी, मतलब बाकी चीज के साथ हम क्या करते हैं, ये गंद है, इसको गार्बेज में, इसको बाहर, रोज करते हैं, डस्टिंग करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सेल के साथ डस्टिंग कैसे करें? ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो नेचुरली हर रोज कल वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, लेकिन आज और पैदा हो जाता है। कल वाला स्टूल हमने पास कर दिया, आज और स्टूल पास हो जाएगा। यूरिन पास कर दिया और यूरिन पैदा हो जाएगा। स्वेट निकाल दिया और स्वेट पैदा हो जाएगा। So at any given point of time, we have lots and lots of waste material, dirty material, which goes to, which is a part of the body. You can't say, look at me, don't look at my waste, see me without my waste. कहते सर ऐसा कोई स्कैन बना नहीं है, आप नजर आते हो तो आप मैल के साथ ही नजर आते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाओ, यू आउटग्रो दिस। कहता है आपने आउटग्रो कर लिया है जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आउटग्रो करूं? क्या आप अपने कॉम्प्रिहेंशन से इस बात को निकाल सकते हैं कि आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, आप सिर्फ उनके नॉन मैल वाले पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, नॉन वेस्ट वाले पर्सनैलिटी? मतलब यू आर लुकिंग एट ए पर्सन बट नॉट लुकिंग एट द स्वेट ऑफ द पर्सन। मतलब यू आर थिंकिंग ए पर्सन इज विदाउट यूरिन, विदाउट स्टूल, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट स्वेट। हर कोई यही इमेजिन करे, जबकि सच्चाई है कि हर किसी के अंदर ये है। एक आध कोई हो, एक्सेप्शन हो तो चलो बात दूसरी है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। When you say I love you, that means you love the waste products. मतलब you can't love somebody without the waste products. So you are loving the person with his sweat, with his feces, with his urine and everything else. नोबल लव है। तो अगली बार जरा सावधान। हम देह कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो कोई मैल के साथ आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकता है? मैल को लेके आए आप, मैल को लेके रखे हुए हैं, मैल को पाल रहे हैं, मैल की देखभाल कर रहे हैं, मैल को जॉगिंग करा रहे हैं, मैल को खाना खिला रहे हैं, मैल को, मतलब वाइस वर्सा। अगर परसेंटेज देखी जाए कितना मैल होता है कितना नॉन मैल होता है, तो मैल इज क्वाइट अ परसेंटेज ऑफ इट। मैल भी बॉडी है, इज ए स्टेक होल्डर ऑफ द बॉडी।
And the fact is, without the male, body cannot exist. That is also a fact of the matter. अगर आप अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो मैल रखना पड़ेगा. जिसके अंदर मैल नहीं होगा वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता. जिंदगी की परिभाषा मैल के ऊपर है. कभी सोचा ही नहीं. अब जब सोचना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, अब बताओ, डू यू वांट टू बी सच ए बॉडी? A dirt which is called a body. अब तो थोड़ा सा वैराग की ज्योत जलने दो. कम से कम अगरबत्ती तो जलाओ वैराग की. बहुत बड़े कचरे में कोई फंस गया तो निकलते 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 टाइम लगेगा कचरे में से. अब हम फंस गए. ये तो आज पता लगा है मेरा शरीर इतना मैला है और इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, जबकि पता है कभी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी. जितने मर्जी परफ्यूम लगाओ, जितने मर्जी शैम्पू लगाओ, जितने मर्जी सोप लगाओ, मुक्ति नहीं मिलेगी. शरीर तो मैला ही रहेगा. तो मैं ऐसा देह कैसे हो सकता हूं? मतलब थोड़ी सी भी अगर किसी को स्पिरिचुअल सेल्फ एस्टीम है, you don't want to call yourself I am a dirty human being. This is not done. I am a human being with lots of waste products inside. This is my CV. Please allow me to go for the beauty contest. आइए आइए आइए. ये सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते हुए लोग सब मैल से भरे हुए हैं. ये तो कुछ ऐसा हिप्नोटिज्म होता है देखने वालों पर कि उनको मैल नजर ही नहीं आता. और पता नहीं कितना कितना इनाम देते हैं. मिस यूनिवर्स जैसे दुनिया की सबसे somebody without मैल. जैसे आजकल वो पानी के फिल्टर बेचते हैं ना, आरओ, ये वाला वो वाला, जीरो बैक्टीरिया. वो बोलते जीरो बैक्टीरिया. आरओ में से वो सारा गंद निकाल देता है और उसके बाद बैक्टीरिया भी निकाल देता है. बिल्कुल साफ पानी. ऐसे ही मिस यूनिवर्स बिल्कुल साफ है. उसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है. ना स्टूल है, ना यूरिन है, ना स्वेट है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ नहीं है. ये बाकी खाने पीने के अंदर जो पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, एडिटिव्स, वो जो खाने के साथ जाते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं, जैम खाते हैं, उसके साथ, वो तो एक अलग बात है. उसको तो चलो अभी वेस्ट नहीं बोलते हम, वो तो ठीक है, फूड के प्रिजर्वेटिव्स कह लो उसको. फिर आजकल तो हवा की देवी जो है वो भी नया नया ज्ञान दे रही हैं हमको. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10 पार्टिकल, वो भी सारे अंदर लंग्स में हमारे घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए जाते रहते हैं अंदर. ऐसा है शरीर. क्या पता नहीं है? इसमें कोई बहुत बड़ी एनालिसिस की जरूरत है. तो शास्त्र कह रहे हैं तुम एवर प्योर आत्मा हो. आत्मा इज एवर प्योर. फिर क्या जिद क्यों कि नहीं मैं ये डर्टी बॉडी हूं? मतलब व्हाट इज द कंपैरिजन? प्योर
eternal, immortal Atman, dirty, filthy, changing, perishable body. नहीं, मैं तो बॉडी हूं. अभी तो मन के मैल के बारे में बात नहीं किया. मन के मैल भी एक कैटेगरी है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये मन के मैल हैं. These are the dirts in the mind. Selfishness, greed, jealousy, these are all anger. ये मन के मैल हैं. शरीर भी मैला है, मन भी मैला है. कोई कह सकता है कि मेरे अंदर जेलसी नहीं है, ग्रीड नहीं है, डिजायर नहीं है? Who can say that? So that means they are there and they are dirt. They are mental dirt. अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की. पर्सनैलिटी मेड अप ऑफ बॉडी एंड माइंड. ए डर्टी बॉडी holding a dirty mind is called a wonderful personality. एक दूसरे को बोलते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी, वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. बोल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. वो डर्ट के अंदर मैग्नेटिज्म होता होगा. वो एक डर्ट दूसरे डर्ट को खींचती होगी. हम एक दूसरे से खींचते, हम सोचते हैं कोई और चीज है, लेकिन ये डर्ट एक दूसरे को खींचता है. डर्ट इन द कंपनी ऑफ द डर्ट is called social life. अगर विचार शरीर तक सीमित है तो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द एनालिसिस. हम तो सत्ता की दृष्टि से स्वयंभू हैं, चेतन की दृष्टि से स्वयं ज्योति हैं, आनंद की दृष्टि से आत्मरति पूर्ण काम है. इसलिए हम देह नहीं हैं. We are self-born. Why would the self create a dirty thing? When you are self-born means you create yourself. Why would I create myself as dirt? No reason. When I have an option to create myself as pure, clean, why would I create myself as dirt? So therefore, Atma is self-born. Body is not self-born. Body is made by the parents. Parents means parents' body. Parents' body has made my body. Now the maker of my body is my parents' body, which is also dirt. And their body is made by their parents' body. That means my grandparents' body, which is also dirt. So dirt से dirt चलता है. लेकिन मैं जो आत्मा हूं, जो सेल्फ बॉर्न हूं, वो प्योर है. So why should I then identify with a dirty body when I have an option of being a pure Atma? Why should I? No reason. अगर कहीं से जबरदस्ती आत्मा अपने आप को, शरीर अपने आप को आत्मा के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करे, एक अटैचमेंट बनाने की कोशिश करे, भ्रमित करने की कोशिश करे, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आत्मा के आत्मबोध को क्लाउड करने की कोशिश करे, तो ये आत्मा के अंदर ये स्वयं ज्योति है. ज्योति मीन्स अग्नि. इट विल बर्न इट.
अगर शरीर और मन मिल करके कंफ्यूज करके आत्मा को सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की तरफ ले जाने लगे और आत्मा भूल के कहे हाँ मैं बॉडी हूं, फॉल्स आइडेंटिटी करने भी लगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज्योति है, आत्मा इज स्वयं ज्योति, सेल्फ लुमिनस। उसके अंदर ये इग्नोरेंस कि मैं बॉडी हूं ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो लाइट है। इट इज ए लाइट ऑफ नॉलेज।